बिहार के गया में जिला पार्षद के अधिकारी किसी विशेष को 20 लाख रुपए से अधिक का पेमेंट करने जा रहे थे। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई थी। खास बात यह है कि जिसे पेमेंट किया जाना था उसकी पेमेंट पर हाई कोर्ट की रोक लगी है। ऐसा जिला पार्षद अध्यक्ष नैना देवी का कहना है कि ऑफिस का समय दिन में होता है, न कि रात में। रात के समय ऑफिस खोलकर पेमेंट निर्गत किया जाना गलत किए जाने की इशारा कर रहा है। ऐसी कौन सी जरूरी आन पड़ी कि अधिकारियों को रात में ही पेमेंट करना आवश्यक हो गया था। उन्होंने कहा कि यहां जब हम लोग पहुंचे तो पेमेंट किए जाने की कार्रवाई को रोक दिया। पूछताछ में पता चला कि 20 लाख रुपए का पेमेंट किया जाना था। पेमेंट जेई सुबोध कुमार को किया जाना था। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश हाई कोर्ट का आ चुका है। इसके बावजूद इसके जेई को पेमेंट किया जा रहा था। यह पूरी तरह से गलत है। ऐसे अधिकारियों को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। वही पार्षद श्वेता यादव ने कहा कि यहाँ दुनिया का हर सरकारी ऑफिस दिन में खुलता है और सारे काम उसी समय होता है, लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही थी। रात में ऑफिस खोलकर जिला पार्षद के अधिकारी लाखों रुपयों के बारे न्यारे करने में जुटे थे। हम लोगों के पहुंचने से मामला रुक गया। उन्होंने कहा कि पार्षद के लिए विभाग के पास धन नहीं है और रात में चोरी से पेमेंट किए जाने के लिए विभाग के पैसे हैं। यही नहीं, पेमेंट उसे किया जा रहा है जिसके खिलाफ हाईकोर्ट का आदेश है। वही डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर दुष्यंत सिंह का कहना है कि पेमेंट नहीं किया गया है। अभी तो कागजी कार्रवाई की जा रही थी। जांच पड़ताल के बाद ही पेमेंट की कार्रवाई की जाती है। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। क्या मामला, जानकारी है क्या है? ये सुबोध कुमार का था। कौन है? जेई है। जिनके द्वारा पेमेंट किया है। इसका वित्तीय मामला था, तो इसका वित्तीय मामला में इसका पेमेंट का रोक लगाया गया था और अचानक आज इतने रात को पेमेंट का भुगतान कराया जा रहा है। किस योजना के मत से भुगतान हो रहा है मैडम? ये पंचम से। इस पर रोक है क्या? क्या इसमें रोक है? इसमें रोक है। किनका रोक? इसमें हाई कोर्ट का आदेश दिया है। योजना क्या था? योजना उसमें बहुत सारा थी, बातें थी। डिटेल दे दो। मतलब किसी का भुगतान करने का ऑर्डर नहीं है? नहीं था, लेकिन यहाँ किया जा रहा है। सुबोध कुमार कौन है? सुबोध कुमार जेई है। बताइए। कौन लोग आए थे पेमेंट के लिए? अभी तो हम यहीं के लोगों से सुने थे कि मतलब कि पेमेंट करवा रहे हैं, तो हमको जैसे ही जानकारी मिली हम यहाँ जिला परिषद कार्यालय में उपस्थित हुए कि ऐसा कभी हुआ है नहीं कि माननीय सदस्य लोग को कोई मतलब कि इतने रात को पेमेंट का भुगतान हुआ है। ऐसा पहली बार हमको सुनने को मतलब मिला है। और ये डीडीसी किनके आदेश पर, यहाँ के पदाधिकारी किनके आदेश से कर रहे हैं, ये तो वही बता सकते हैं। भुगतान किया तो क्या इसका कदम आपका रहेगा? भुगतान कराएंगे तो हम अनिश्चित कालीन धरना पर बैठेंगे। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम के माध्यम से भी तुरंत जानकारी मिली। हम अपने घर के 2 मिनट पहले आए हैं। मामला ये है कि सब लोग जानते हैं कि ऑफिस का समय कितना से कितना होता है। यहाँ कोई पर्सनल काम नहीं चल रहा है कि 9 बजे तक कार्यालय खुला रहेगा। मैडम को जानकारी मिली है, जिसका ये नाम बताए हैं वह व्यक्ति का, जिस पर हाई कोर्ट से स्टे लगा हुआ है पेमेंट के लिए। उनका पेमेंट हो रहा है सभी पदाधिकारी को रोक करके। तो हम लोग यही जानना चाहते हैं, पेमेंट अभी हुई है नहीं, लेकिन अगर यह मामला बीच में मैडम अगर नहीं आती और जानकारी नहीं मिलता तो ये पेमेंट हो जाता है। बातें ये है कि एक व्यक्ति के लिए अलग नियम, बाकी 45 व्यक्ति के लिए अलग नियम क्यों होता है? जैसे आप लोग को भी पता है कि पेमेंट के लिए हम लोग धरना कई बार दिए हैं, नहीं हुआ है, लेकिन सेम डे में इस प्रकार का प्रोसेस होना हमें लगता है जिला परिषद की क्षति है। लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है जो नहीं होना चाहिए। और मैडम का आदेश है, हम लोग के अध्यक्ष हम लोग मिलकर के बनाए हैं, इनका जो आदेश रहेगा हम लोग उनका पालन करेंगे। इस प्रकार की बातें अगर यहाँ चलेगी तो हम क्षमा चाहते हैं। ऐसे पदाधिकारियों को हमारे जिला परिषद में कोई आवश्यकता नहीं है, सब अपना जाए। हम लोगों की संतुष्टि पूर्वक जो पदाधिकारी आएंगे, यहाँ एक मेरी और इनकी बात नहीं हो रही है, बाकी से भी जब हम लोग बैठेंगे तो आप लोग बयान ले लेंगे। मेन बात यही है जो शायद मैडम ठीक से नहीं समझा पाए और ये गलत है, निंदनीय है, नहीं होना चाहिए। आप लोग भी समझ सकते हैं 9 बजे रात को ऑफिस में पेमेंट की प्रक्रिया कराना ये गलत बात है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, सिर्फ आचार संहिता में प्रशासनिक को लेकर के हुआ है, इसके पहले कभी नहीं हुआ, जो 3 साल से हम लोगों की अपनी जानकारी।